जय हिंद दोस्तों। आज सभी 25 से 30 लाख जो सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, इस बात की उम्मीद लगाए रखे हैं क्या वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों में सुधार होगा। तो होगा तो कैसे होगा, कब होगा और कौन कराएगा, इसके लिए लगातार प्रयास कुछ सैनिक संगठन कर रहे हैं, चाहे वो जंतर मंतर से कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं या और अभी और उनकी कॉल हो। लेकिन एक चीज यानी एक तीसरा रास्ता उभर के आया, इस रास्ते के बारे में आज मैं आपके बात करूंगा। सबसे पहले और आप देखिए एक प्रेस रिलीज, और प्रेस रिलीज में सीधा सीधा एक पार्टी ने हमारे कर्नल रोहित चौधरी रिटायर्ड इज द चेयरमैन ऑफ द एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी विद इमीडिएट इफेक्ट, ये 18 जून का लेटर है। अब मैं बात कर रहा हूं इसकी कमान, यानी ये मुद्दा वन रैंक वन पेंशन का चला गया है कहां, बीजेपी के ऊपर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस ने हथिया लिया है। यानी बड़ा मंच मिला है, बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, बड़े नेता मिले हैं और एक उन नेताओं का क्या दावा है वो किस तरह दिलाएंगे। सबसे पहले तो उन्होंने एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट बनाया जो ऑल इंडिया का है, और ये है कर्नल रोहित चौधरी साहब। ये सोनीपत हरियाणा के पिछले 8 साल से उनका जो स्टेट एक्स सर्विसमैन का डिपार्टमेंट संभाल रहे थे, और ये लगातार वन रैंक वन पेंशन को लेकर के उस डेलीगेशन में शामिल थे, जहां पर के रेवाड़ी की रैली से पहले ये डेलीगेशन जाकर के घरों में मिला था, चाहे जेटली जी के हो, राजनाथ सिंह जी से हो, माननीय प्रधानमंत्री जी को। फिर इनका कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 बार उन्होंने कहा मैं अपने इस रेवाड़ी रैली में 5 बार घूम घूम के कहा कि मैं इन सैनिकों को नमन करता हूं, मैं इन सैनिकों को नमन करता हूं, इनका मान, इनका सम्मान, इनका स्वाभिमान की रक्षा हम करेंगे, मैं सबको आरोपी दूंगा, गवर्नमेंट बनने के बाद 100 दिन में आपके खाते में पैसे आएंगे। बिल्कुल, यानी इन्होंने जो कहा, इनके शब्द हैं कि इनके जुमलों में पूरे एक्स सर्विसमैन आ गए थे और उम्मीद भी जग गई थी और सरकार भी बन गई। सरकार बनने के बाद 100 दिन क्या 1.25 साल लग गए, ये भूल गए। फिर हमें जंतर मंतर पर बैठना पड़ा, उसमें जेसीओ, जवान, अधिकारी सब थे, और उसके बाद मिला तो थोड़ा बहुत मिला, लेकिन आज वो विसंगतियां वैसी की वैसी हैं। इनके ऊपर सड़क से संसद, संसद से सुप्रीम कोर्ट तक चक्कर लगाए, लेकिन सेना के जवानों को न्याय नहीं मिला। आज हम 1 करोड़ सैनिक परिवारों से आह्वान करते, 1 करोड़ की बात कही, उन्हें समझ सकते हैं 1 करोड़ वोट बैंक की बात की, क्योंकि अभी ये कांग्रेस पार्टी में है। 1 करोड़ सैनिक सड़क पर आएंगे और अपने इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे और वन रैंक वन पेंशन की विसंगति का जो दबाव है जरूर डालेंगे। दोस्तों बहुत सारी बातें इन्होंने कहा है, मैं इनके बारे में आपसे बता दिया। तो ये कहने का मतलब है कि आज हमारे जवान पिछले कई दिनों से बैठे तो उनका एक फ्रूटफुल रिजल्ट निकल आता है कि आपके मूवमेंट को, आपकी आवाज को एक राजनीतिक मंच मिला है, वो भी बहुत बड़ी पार्टी है जो कि आप नेशनल पार्टी है, और वहां पर इसको लीड करने के लिए फिर उन्होंने एक सेना के उच्च अधिकारी को मनोनीत कर दिया है। और ये अधिकारी के साथ इन्होंने कहा कि मैं 650 किलोमीटर यात्रा की है भारत जोड़ो, और उसमें मेरा काम था सभी भूतपूर्व सैनिक, उनके परिवारों को जगाना कि जो सरकार ने वादे किए थे वो बिल्कुल पूरे नहीं किए। अब ये वादे पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है, आप हमें मजबूत करिए, हमारी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करिए, और ताकि मैं इनको प्रेशर डाल सकूं या इनको सत्ता से उखाड़ फेंकने वाला जो वर्ड है उन्होंने कहा है। दोस्तों बिल्कुल दोस्तों, जान है तो जहान है कहते हैं कि हमें उम्मीद है, और उम्मीद के तहत हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारा नेशनल मीडिया कवर करे, हमारा नेशनल पार्टी कोई आए, लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, और दुरुस्त आना ही पड़ेगा क्योंकि जनरल इलेक्शन नजदीक है और चुनाव और वोट बैंक की दबाव से ही पॉलिटिकल पार्टी झुकती है। इनको किसी को कोई लेना देना नहीं है, इनका रोज का काम यही है कि आप समझ सकते हो, ये कहीं भी किसी भी सांसद हो, एमएलए हो, किसी की खरीद फरोख्त हो, ये किसी चीज से नहीं चूकते, एक पार्टी से दूसरी में मेढक की तरह उछल के चले जाना। तो इनको अभी एक ये मौका है क्योंकि चुनाव है, और चुनाव के साथ साथ सैनिक अब जुड़ चुके हैं, सब लोग इनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि पूरे सैनिक जंतर मंत्र पे भले संख्या कम दिखती हो, लेकिन सबके दिलों में आवाजें पहुंच चुकी है कि उन्हें उनके साथ अन्याय हुआ है और उन्हें न्याय चाहिए। तो और ये पूरे देश में ये मूवमेंट चला गया, इसका फायदा कोई ना कोई उठाएगा। अभी कांग्रेस जैसे ही फायदा उठाने की कोशिश करेगी, बीजेपी उछल के इस मुद्दे को हाथों हाथ दूसरों की पार्टी में जाने से पहले आप किसी को बुलाएगी, या एमओडी इसके लिए अलर्ट हो चुका है ऑलरेडी, जो कि कल भी
परसों कॉन्फ्रेंस हुई थी, चिंतन शिविर हुआ था और उसके अंदर ड्राफ्टिंग का काम भी शुरू हो गया है कि किसी न किसी तरीके से 2024 चुनाव से पहले जो जवानों के साथ विसंगतियां हैं उसको सुधारा जाए और उन्हें न्याय दिला दिया जाए। धन्यवाद।